तो चलिए अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 ये रही। पहला क्वेश्चन है 10 students of class 10 took a part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. और इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो आप इनको ग्राफिकली अपनी तरफ से कोई भी वैल्यूज रखकर सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको सिखाता हूं कि इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो 10 स्टूडेंट्स, अब लेट कर लेते हैं हम, लेट बॉयज एंड गर्ल्स। तो बॉयज को हम x मान लेते हैं और गर्ल्स को हम y मान लेंगे, क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स हैं, राइट। सो x प्लस y मतलब लड़के और लड़कियां दोनों प्लस होके कितने बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं। तो पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई, पहली। दूसरी, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, y। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज कितनी, 4 मोर देन द बॉयज। तो 4 मोर देन बॉयज का है भाई, ये रे x। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको x को वहां ले जाते हैं हम, या इसको वहां ले जाते हैं। तो इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। इस तरह से हम इक्वेशंस को बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, 5 पेंसिल एंड 10 पेन्स टुगेदर कॉस्ट अस 50। तो पेंसिल मान लेते हैं x है और पेन्स मान लेते हैं y है। तो 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट अस 50, मतलब पेंसिल्स की तो ये हो गए 5x प्लस दोनों की कॉस्ट पूछी ना, और पेन की 7, तो 7/, दोनों की प्राइसिंग क्या है, 50 रुपए है, ठीक। वेयर 7 पेंसिल्स, अब 7x प्लस 5 पेन्स तो 5y इक्वल, दोनों का कॉस्ट जो है 46 है। इस तरह से 2 इक्वेशंस बन गई। अब मैंने आपको सिखाया ना, इसको यहां पर ले सकते हैं हम, यहां पर लेकर, तो जैसे इसमें जो रेशोज रख के, मतलब a1/a2 b1/b2 ये रख के भी हम देख सकते हैं कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, कंसिस्टेंट आएगा, इनकंसिस्टेंट आएगा, पैरेलल लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, या कोइंसिडेंट लाइन होंगी। इस तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये मैं रेस कर देता हूं, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। On comparing a ratio a1/a2 b1/b2 dash dash dash, find out whether the lines representing following pairs of linear equation intersecting at a point or a parallel or coincident। तो हमें ये देखना है कि क्या वो intersecting होंगी, क्या वो parallel होंगी, या वो coincident होंगी। तो हम ratios की मदद से हम देख सकते हैं। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, 5x minus 4y plus 8 equals to 0। Next is 7x plus 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। चलिए अब हम इनको रेशो में रखते हैं। तो क्या था, फॉर्मूला क्या था, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब ये तो हमें देखना है कि किसमें बराबर आता है, किसमें बराबर नहीं आता है, और किसमें कोई भी बराबर नहीं आता है। चलिए 5/7 आंसर, 5/7 क्या बराबर होगा, -4/6 क्या बराबर होगा, -9/8, 8/9 माइनस का काट लेते हैं तो कटेगा सिर्फ ये, तो हो जाएगा 2/3 माइनस बराबर ही हो जाएगा 8/9, ये तो कटेगा ही नहीं, और 5/7, मतलब कोई भी किसी के बराबर नहीं आ रहा है। तो इस इक्वेशन से जो लाइन बनेगी वो कैसी होगी, बिल्कुल सही, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इससे जो लाइन बनेगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, और इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। मैं देख के ही बता सकता हूं कि ये जो लाइन बनेगी वो कोइंसिडेंट बनेगी। देखिए कैसे, 9/18 a1/a2
बराबर b1/b2 मतलब 3/6 इक्वल 12/24। काट दो, हाफ हाफ हाफ, तीनों ही बराबर आ गए, मतलब ये तो इत्तेफाक वाली बात हो गई, ये तो कोइंसिडेंट हो गया, और कोइंसिडेंट में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट, मजा आ रहा है ना आपको करने में? 6x - 3y, ये आप करिए, मैं नेक्स्ट करता हूं, ये आप करिए, मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। On comparing the ratio dash, find out whether the pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दो कंडीशन में होता है, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग हो या फिर लाइनें कोइंसिडेंट हो। ठीक है, ये दो कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है, और जो पैरेलल होंगी तो वो इनकंसिस्टेंट मानी जाती है। देख लेते हैं, 3x + 2y = 5, and next is 2x - 3y = 7। रेशो कंपेयर करते हैं, 3/2, 2/3 और 5/7। इसको यहां लेंगे तो वो माइनस का होगा ना। अच्छा, तीनों ही बराबर नहीं आ रहे हैं, मतलब ये लाइन कौन सी होगी? इंटरसेक्टिंग। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो मतलब ये इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, और यूनिक सोल्यूशन होगा तो मतलब ये कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये वाला यस, ये वाला कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला कंपेयर करते हैं, 2/4, 3/6 माइनस के, और 8/9 माइनस के, क्योंकि इस तरफ लेंगे तो माइनस हो जाएगा। माइनस से माइनस कट, इसको लिखेंगे ये हो जाएगा 1/2, इसको लिखेंगे ये भी हो जाएगा 1/2, पर ये नहीं होगा 1/2। तो मतलब फर्स्ट वाले जो स्टार्टिंग के रेशोज हैं वो इक्वल हैं, पर जो लास्ट वाला थर्ड रेशो है वो बराबर नहीं है। मतलब ये कौन सी लाइन हो गई? बिल्कुल सही, ये लाइन हो गई पैरेलल लाइंस हो गई, और पैरेलल लाइंस में कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, तो मतलब ये इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, 4/3x + 2y = 8k। नेक्स्ट इज 2x + 3y = 12k। इनके रेशियोज रख लेते हैं, 4/3/2, इसके बाद में क्या इक्वल रहेंगे? 2/3 के, क्या इक्वल रहेंगे? -8/12 के। तो पहले तो ये वाला फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बिकम 4/3 × 1/2, तो 4 × 1 = 4 और 3 × 2 = 6, तो ये जाएगा 4/6। ठीक, इक्वल टू 2/3। ये तो कटेगा नहीं, ये कट सकता है, ये माइनस का आएगा, माइनस लगा हुआ है ना, या राइट, दोनों में ही माइनस था, माइनस से माइनस कट गया, क्योंकि इसको भी लेंगे तो ये भी माइनस का, ये भी इसको लेंगे ये भी माइनस का, दोनों से माइनस माइनस कट गया। 4 के टेबल से ये गया हमारा, 4 के टेबल से ये गया 2 टाइम्स, और 4 के टेबल से ये गया 3 टाइम्स। इसको काट लेते हैं, 2 के टेबल से ये गया 2 टाइम्स और ये गया 3 टाइम्स, सारे के सारे बराबर हैं। मतलब लाइन कैसी होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन कंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट नहीं होती है। आगे जो 2-4 सवाल हैं वो आप खुद ट्राई करिएगा। मिलते अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो रेक्टेंगल बनाते हैं, ये हो गया रेक्टेंगल, इसकी लेंथ को हम मान लेते हैं y और इसकी ब्रेथ को हम मान लेते हैं x। अब नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द लेंथ इज, तो मतलब y इक्वल है 4 टाइम्स मोर देन इट्स ब्रेथ, मतलब x के बराबर है। दिस इज हाउ। नेक्स्ट इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर। अब ये तो फर्स्ट हो गई। अब सेकंड इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l + b। अब l क्या है? y + b क्या है? x। तो हाफ है मतलब 2 से डिवाइड भी होगा, सो 2 से 2 कट गया, तो पेरीमीटर कितना गिवन था उसमें? 36। तो सेकंड इक्वेशन हो गई y + x = 36। तो इस तरह से दो इक्वेशन बनेगी। अब ग्राफिकली आप
जो नंबर चाहे वो नंबर पुट कर इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करके इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। Given the linear equation of dash, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair is formed as। अच्छा, ये हमें एक इक्वेशन गिवन है which is 2x plus 3y minus 8 equal to 0। अब इसमें हमें एक दूसरी इक्वेशन बनानी है। अब वो क्या क्या होनी चाहिए? एक बार वो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग। दूसरी बार में वो पैरेलल होनी चाहिए, तीसरी बार में वो कोइंसिडेंट होनी चाहिए। ठीक है, 1 2 एंड 3, ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग कब होती है? जब इसकी कोई भी लाइन बराबर, मतलब इसका कोई भी रेशियो बराबर ना हो, तब ये इंटरसेक्टिंग होती है। तो हम 2 की जगह 2 के बराबर नहीं हो सकता है, वो है 3। जब हम रेशियो रखेंगे तो बराबर नहीं आएंगे, तो 3x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, इस तरह से हम रख सकते हैं। अब मैंने यही नंबर क्यों लिए? आप कोई भी और ले सकते हो, बट आप ध्यान रखिएगा कि जब इनके रेशियो रखें इस तरह से, तो कोई भी रेशियो बराबर नहीं आना चाहिए। अब आप देख पा रहे हो कि देखो इनमें से कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा है। दैट मीन्स यही इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। तो फर्स्ट हो गई हमारी 3x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। नेक्स्ट, पैरेलल। पैरेलल कब होती है? जब स्टार्टिंग के दो बराबर हो पर लास्ट का कोई और हो। तो हम लिख लेते हैं 4x प्लस 6y माइनस के 10 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो 2/4, 3/6 और माइनस 8/10। तो देखो ये तो हो गए हाफ, ये भी हो गए हाफ, तो स्टार्टिंग के तो बराबर आ जाएंगे पर आखिरी का बराबर नहीं आ पाएगा। दैट मीन्स यही इक्वेशन है जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करती है। तो नेक्स्ट आ जाइए 4x प्लस 6y। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो नंबर मैंने लिए वो आप भी वही ले, आप कुछ भी और ले सकते हो। नेक्स्ट इज कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में तीनों ही बराबर आने चाहिए। तो यहां हम ले लेते हैं 4x प्लस 6y माइनस के। अब इसको हाफ हम कैसे बनाएंगे? तो इसके हम 16 लगाकर हाफ बना सकते हैं। तो जाएगा 2/4, 3/6 और माइनस 8/16। सारे बराबर है। 1/2 काटेंगे इक्वल टू 1/2, काटेंगे इक्वल टू 1/2। सारे ही आपस में इक्वल है, मतलब ये एक कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगी और यही इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। होप यू गेट द पॉइंट।